यस, सत श्री अकाल स्टूडेंट। आज सारा लेक्चर 2 है, क्लास 9 मैथमेटिक्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स। आओ इन्हें स्टडी करिए कि कुछ एंगल्स दे इस तरह के जोड़े ने जिहड़े बड़े इंपॉर्टेंट ने, पेयर्स ऑफ एंगल्स। सो ये जिहड़े पेयर्स ऑफ एंगल्स ने किदां इहदे बारे आओ असीं देखिए। देखो स्टूडेंट, मान लो साडे कोल एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, साडे कोल एक स्ट्रेट लाइन है आउटलाइन। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैं कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी गल समझ रहे हो? इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैं एक कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हुआ, लेट्स से ए हैगी है ए बी, और स्टूडेंट्स ये ऊपर मान लो एक रे आ ओ सी। मैं तुहानू दस्सिया सी रे की हुंदी आ, पिछले चैप्टर में स्टडी करो। उसी रे आ, रे की डायरेक्शन भी हुंदी आ। हुण जे रे ओसी स्ट्रेट लाइन ए बी दे उपर आ ते किन्ने एंगल बने स्टूडेंट्स? एक तां आ वाला एंगल बनया। इस एंगल का की नाम है? एंगल सी ओ बी। इदा ही स्टूडेंट्स एक एंगल आ बनया, ये किहड़ा एंगल है स्टूडेंट्स? सी ओ ए। इहदे मगर आपां ऐ टेढ़ी लाइन ते बिल्कुल सीधी लाइन ए ला देनी। इसदा मतलब है एंगल। आ जिहड़ी चीज है ना, इन्हू असीं प्रोनाउंस करते हैं एज एंगल। ये दो एंगल साडे कोल बन गए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ए बी की है? ए बी की है स्टूडेंट्स? एक बोलो जी, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। लाइन लाइन होने के कारण एक लाइन के ऊपर एक रे आ, एक रे लाइन के ऊपर आई है, ते उस रे ने दो एंगल्स बनाए ने। ते आपां कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ दो एंगल्स ने, ਕਿਹੜੇ? एंगल सी ओ ए and angle COB are known as linear पेयर of angles। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी, ये दोनों किहड़े एंगल के बराबर ने? एंगल ए ओ बी दे। ए ओ बी का मतलब ए आ वाला एंगल है ए ओ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इंपॉर्टेंट गल ए आ, माइक का ख्याल रखियो प्लीज। इंपॉर्टेंट गल ए है स्टूडेंट्स के नाउ ए ओ बी दा की मेजर है, किन्ने डिग्री दा वा एंगल ए ओ बी? ये एक स्ट्रेट एंगल है। किहड़ा एंगल है स्टूडेंट्स? इन्हू असीं कहने आ स्ट्रेट एंगल। ते स्ट्रेट एंगल एंगल किहदे बराबर हुंदा वा? 180 डिग्री। am I right? सो इस करके आपां कह सकते हैं कि एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, सो इस चीज तो आपां एक एक्सियम, ठीक है, एक एक्सियम आ। एक्सियम वो स्टेटमेंट आ जिहड़ी कि कल नूं कोई थ्योरम या कल नूं कोई होर चीज नूं डिफाइन करन च या प्रूव करन च काम आंदी है। उन्होंने की कहनी है? एक्सियम। सारे बच्चे बोलो एक्सियम। ठीक है, तो हुण तुहाडा चैप्टर नंबर 6 है, 6.1 एक्सियम करते हैं। ये एक्सियम की कहती है स्टूडेंट्स? ये एक्सियम कहती है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देख लो, इफ a ray stands on a line, the sum of two adjacent angle। देखो स्टूडेंट्स, आ जिहड़े एंगल आ ये दोने एडजेसेंट एंगल्स आ। किहड़े एंगल्स आ? एडजेसेंट
एडजेसेंट एंगल लागे लागे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स मान लो मेरे को आ 3 एंगल्स आ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 1 ते एंगल 3 एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि लागे लागे ने हो, मगर एंगल 1 2 एंगल 3 2 एंगल 2 1 ये सारे ही एडजेसेंट एंगल्स हैगे। ठीक है, so if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles, the sum of two adjacent angles so formed जेडे के बने ने is 180 degree। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तुसी एग्जाम नु याद करना हो। if a ray stands on a line, मतलब a line a b है, a b line ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ray stand ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ OC। ठीक है, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ then the sum of two adjacent angles so formed, मतलब ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਂਗਲਸ adjacent angles ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 180। और ये ਜਿਹੜੇ एंगल्स ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਐਂਗਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਆਫ एंगल्स। ठीक है जी, ओके। सो स्टूडेंट्स ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਆ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ। ठीक है ना? अच्छा हुण एक मैं तुहानू होर गल सिखाना चाहना वा कि मान लो स्टूडेंट्स एक की कहंदे आ दो एंगल्स ने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो एक आ वाला एंगल है, ठीक है, ए एंगल है ए ओ बी मान लो। ठीक है जी, एक आ वाला एंगल है सी ओ ए ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਵਾ AOB। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲ ਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀ OA OC ਤੇ OB ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ। कॉमन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोवें एंगल दी कॉमन आर्म केड़ी आ जेड़ी के दोवां दे विच, ये दोवें एंगल्स दी कॉमन आर्म केड़ी है? कॉमन आर्म, बिल्कुल ठीक। देखो जेड़ा आ एंगल है इहदियां दो आर्म्स ने OA ते OB, आ एंगल दियां दो आर्म्स आ OC ते OA ते दोवां दे विच कॉमन केड़ी होई AOA। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨ ਆਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ OA ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ OB ਐਂਡ OC ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਨ ਕਾਮਨ ਆਰਮਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਮਨ ਆਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਸਿੱਖੀ ਆ ਕਿ if a ray stands on a line, OC ray AB line ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, the angles adjacent angles so formed ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ray stand on a line। ਠੀਕ ਹੈ, ray ਜਿਹੜੀ OC ਆ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? लाइन दे ऊपर, लाइन दे। ठीक है, अच्छा मान लो स्टूडेंट्स, मान लो आ AOB लाइन ना हुंदी, AO इदां हुंदी ते OB ऐ हुंदी, हुणे लाइन ते नहीं ना AOB, ते ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ मान लो कोई ਆਪਾਂ रे करिए, ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਦੋ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ 180 नहीं होएगा ना, समझ गए कि नहीं? A 180 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ OAB ਆਮ ਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ OAB ਆਮ ਆ AOAB स्ट्रेट लाइन ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ स्ट्रेट लाइन नहीं है, समझ गए ना? ਇਹ स्ट्रेट लाइन है। सो एक गल ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
कि वो कह रहा वा इफ रे OC stands on line, a line OAB, ठीक है, then adjacent angles दा sum 180 होएगा। तो उल्ट की है कि मान लो दो एंगल दा सम 180 दिता वा, ਇਹਦਾ उल्ट किया रिवर्स, दो एंगल दा सम जे मान लो 180 दिता वा ते ਉਹ दो एंगल दियां ਜਿਹੜੀਆਂ अच्छा नॉन कॉमन आर्म्स ने वो एक स्ट्रेट लाइन बनानगियां। समझ आई कि नहीं? नहीं आई? ठीक है, आ देखो मैं तेन समझाना। पहला की कह रहा सी कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मान लो एक आपां रे बनाने, कोई भी रे बनाने हैं, ते वो जिहड़ी रे आ वो दो एडजेसेंट एंगल्स बनाएगी, इन्हां दोवां दा सम 180 होएगा। इन्हां दोवां एंगल्स नूं कहंदे आ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उल्ट किया कि जे मान लो दो साडे को एंगल्स आ, हुण देखो आ एंगल 1, आ वाला एंगल मान लो आ एंगल का नाम आ AOB, ठीक है जी, ते आ एंगल का नाम आ AOC। हुण तुसीं दसो 1 एंगल ते 2 एंगल दियां कॉमन आर्म किहड़ियां ने? 1 एंगल, आ एंगल 1 ਇਹਦੀ कॉमन आर्म OA बिल्कुल कॉमन आर्म्स आ OA, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ नॉन कॉमन आर्म ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? OB and OC नॉन कॉमन आर्म ने। ठीक है बच्चों, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ नॉन कॉमन आर्म ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਐਕਸੀਅਮ 6.2। ਇਹ ਆ if the sum of two adjacent angles is 180, if the sum of two adjacent angles is 180, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਵਨ ਸੀ ਕਿ BOC ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ BOC ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ 1 ਤੋਂ 2 ਬਣਿਆ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਆ? 2 1 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। समझ गए? समझे कि नहीं? ठीक है, देखो एक मदर ने मदर दा एक बेबी आ, ओदा नाम X आ, ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? X ਦੀ ਮਦਰ ਕੌਣ ਆ? M ਦਾ ਬੇਬੀ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਆ? X ਦੀ ਮਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? M। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਬਟ ਰਿਵਰਸ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ? if the sum of two adjacent angles is 180, ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, then ਉਹ ਐਂਗਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨॉन ਕਾਮਨ ਆਰਮਸ ਨੇ, देयर नॉन कॉमन आर्म्स की बनानगियां? देयर form a line. yes, non common arm form a line। भावें लाइन कह दो, भावें तुसी इनू स्ट्रेट लाइन कह दो। समझ गए स्टूडेंट्स? दोबारा पहली एक्सियम की सी 6.1, कोई बच्चा याद, कोई बच्चा दस सकता वा पंजाबी च? बोलो कि जे कोई AB लाइन ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ OC ਕੀ ਆ? बोलो स्टूडेंट्स, OC ਕੀ ਆ? कॉमन आर्म भी है, दो एंगल दी रे भी है, एक रे ड्रॉ की ते दो एंगल्स बने, एंगल 1 ते एंगल 2। ये दो एंगल जेडे कि एडजेसेंट एंगल्स आ, इन्हां दा सम की होएगा? 180 degree। एंगल्स नूं की कहंदे आ? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये एक्सियम 6.1, ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਗਿਵਨ। ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ ਬੱਚਿਓ? AB is a straight line कह लो या कह लो AB is a line। ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ sum of two angles
कि ये कितना होएगा 180 180 डिग्री ਇਹਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ 6.2 ਗਿਵਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਬੋਲੋ 180 डिग्री ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਕਾਮਨ ਆਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਇੱਕ form a line ਇੱਕ straight line समझ गए स्टूडेंट्स ये ਆਪਾਂ दो एक्सियम कर लिए समझ गए स्टूडेंट्स दो yes sir. yes बाद ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥਿਓਰਮ 6.1 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਐਕਸੀਅਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਥਿਓਰਮ ठीक है स्टूडेंट्स जिवें कि फिजिक्स विच एक हुंदी है स्टेटमेंट ते एक हुंदा वा लॉ बस वही फर्क है जिहड़ी एक्सियम है ना बस वो एक हिसाब दी स्टेटमेंट आ जिहड़ी कि थ्योरम नूं प्रूव करन च हेल्प कर रही है ठीक है जिवें आपां लैमा भी कह सकदे मैथ्स दे विच लैमा ठीक है इधर आपां पोस्टुलेट कह सकदे इत्थे स्टेटमेंट आ स्टेटमेंट ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਆ ਉਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਲਾਅ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲ ਰਾਈਟ ਔਰ ਦੂਜਾ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਥਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਥਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਕਸੀਅਮਸ ਨੂੰ ਮੈਥਸ ਓਕੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ बट अंडरस्टूड इस करके एक्सियम या स्टेटमेंट हुण गल आ रही थ्योरम दी होर पक्का काम थ्योरम 6.1 वो कहंदा वा थ्योरम की है इफ पढ़ो सारे बच्चे इफ टू लाइंस intersect each other दो लाइंस अपने आप ਨੂੰ दो लाइन्स अपने आप ਨੂੰ इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ इंटरसेक्ट कर रही ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੀ इंटरसेक्ट ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ if two lines intersect each other अच्छा ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ no sir ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹੀ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ if two lines intersect each other ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਆ then vertically opposite angles are equal then vertically opposite angles ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ VOA vertically opposite angles are ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं students they are बोलो जी equal ਹੁਣ ਦੇਖੋ स्टूडेंट्स ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਨ ਆ AB ਠੀਕ ਹੈ स्टूडेंट्स ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿਹੜੀ CD am I right ਹੁਣ vertically opposite angles ਕਿਹੜੇ ਆ ਆ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ vertically opposite angle ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ 1 ਲੈ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ 2 ਲੈ ਲਓ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ vertically opposite angle ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਐਂਗਲ ਇਹਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ vertically opposite ਇੱਕ ਆ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ 4 ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ if two lines intersect each other ABCD intersect ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ vertically opposite angles are equal मतलब angle 3 is equal to बोलो angle 4 yes sir ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੇਅਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ angle 1 ਦੇਖੋ 1 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ 1 is equal to 2 ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ 1 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ angle 1 ਲਿਖਣਾ ਵਾ angle 1 is equal to angle 2
ये प्रूफ करना करांगे बच्चों। ठीक है जी, इनू इदा करांगे। देखो स्टूडेंट्स, मान लो आप पॉइंट हैगा ओ जिथे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ते की आपां कह सकते हैं स्टूडेंट्स के जिहड़ी ओडी आ, ओडी वो केड़ी लाइन दे ऊपर रे आ? ओडी इज अ रे ऑन लाइन, बोलो ओडी, जिहड़ी ओडी केड़ी लाइन दे ऊपर, केड़ी लाइन दे ऊपर आ? सर ए ए बी ए बी, ए डी नहीं ए बी, बिल्कुल ठीक है। ए बी दे ऊपर लाइन ओडी आ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ੀਅਮ ਯਾਦ ਕਰੋ 6.1, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਓਡੀ ਰੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏ ਏਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਇੱਕ ਤੇ 2 3 एंगल 3 हाँ एंगल 3। ये दोनों एंगल एडजेसेंट ने और ये दोनों एंगल दा सम कितना होएगा दसो बच्चों? 180 डिग्री 180। ये लिखना पड़ेगा, क्यों? इथे लिखो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर थ्योरम लिख दो, भावें एक्सियम लिख दो। लीनियर पेयर थ्योरम, एम आर आई? लीनियर पेयर थ्योरम नहीं लिखना, एक्सियम लिखना, लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है जी, क्योंकि इन्हें प्रूव नहीं कर सकते आप मैथमेटिकली, समझ गए? अच्छा जी, हुण आ गया 3 + 2 की हो गया? दोबारा बोलो बच्चों, 3 + 2 180 है। अच्छा, हुण आपां ये भी कह सकते हैं कि जिहड़ी ओबी आ, ओबी रे किस लाइन दे ऊपर आ? बोलो ओबी रे, ओबी रे ऑन लाइन, बोलो ओबी केड़ी लाइन दे ऊपर आ? सीडी ऑन लाइन सीडी। एडजेसेंट एंगल्स केड़े बने? एडजेसेंट एंगल्स केड़े बने? ओबी सर एंगल 4 एंगल 4 एंड 2 ओ वेरी गुड, एंगल 2। तो इन्हें दा सम कितना होएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 2 दा 180 डिग्री। 80। क्यों? लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है जी। देखो बच्चों ध्यान नाल देखो, जेडी इक्वेशन 1 आ इक्वेशन 2 आ, ये दोवें इक्वेशन आ जड़ियां इक्वेशंस ने की इन्हां दी राइट हैंड साइड सेम आ? राइट हैंड साइड यस सर ते जे राइट हैंड साइड सेम आ ते लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होवेगी। इंग्लिश लिख देना तुसी, इफ राइट हैंड साइड इज सेम लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी सेम। ते पहली इक्वेशन दी लेफ्ट हैंड साइड की है? एंगल 3 प्लस एंगल 2 वेरी गुड, एंगल 2। ये किहदे बराबर होएगी? दूजी इक्वेशन दी लेफ्ट हैंड साइड दे, वो की है? एंगल 2 प्लस एंगल। अच्छा हुण की होएगा? एंगल 2 इधर आ, एंगल 2 इधर आ, कट्टे गए। देखो जे मान लो मैं लिखदा वां कि x + 2 = y + 2, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया? ਜਦੋਂ 2 इधर आएगा 2 - 2 कटिया जाएगा ना? यस x = y, सही है ना? 2 2 कटिया गया। इदा ही ये एंगल 2 कटिया गया तो साडे कोल की आ गया? एंगल 3 = बोलो एंगल 4 एंगल 4। और एंगल 3 ते जेड़े एंगल 4 आ देखो आ एंगल 3 आ, एंगल 3 आ ते आ एंगल 4 आ। ये एंगल केड़े ने? 3 ते 4 की ये वर्टिकली की मैं इन्हां नू एडजेसेंट एंगल कह सकदा वां 3 ते 4 नू? एडजेसेंट नो एडजेसेंट नो एंगल सर 1 आ 2 आ 3 आ 4 आ 5 आ। हुण दसो 3 दा एडजेसेंट एंगल केड़ा हो?
4 ਤੇ 2 ਸਰ 4 ਤੇ 2 ਤੇ 3 ਦਾ 4 ਵੀ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਆ ਮਗਰ 3 ਦਾ 1 ਤੇ 5 ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਆ तो ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕਿ 3 ਐਂਗਲ 3 is equal to ਐਂਗਲ 4 ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ vertically opposite angles are Equal. स्टूडेंट्स कल आप ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.1 ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.5 ਸਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਆ 6.1 ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ I wish you all the best. Have a nice time.